निकाला, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाया जब सुबह हुई ना तो उस वक्त ना खेमे लगा करते थे, जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी, जिस ममालिक से हुजाजा कराम तशरीफ लाते थे ना, उन खेमों के ऊपर उन मुल्कों के झंडे लगा करते थे। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैंने बल्ख शहर के लोगों का झंडा देखा तो मैंने लोगों से पूछा कि आप में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? समझ सबको आ रही ना जी कि आप में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? तो लोग मुझे कहने लगे हुजूर वो तो बहुत अल्लाह वाले हैं, नमाजी परहेजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, रमजान शरीफ नहीं है लेकिन फिर भी सारा दिन रोजा रखते हैं और सारी रात इबादत करते हैं। फरमाया कि मेरे दिल में मैंने सोचा कि लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं और मुझे बताया गया कि उसका हज कबूल नहीं हुआ। तो मैंने कहा वो है कहाँ? उन्होंने कहा हुजूर वो हम में बैठते ही नहीं है। भाई क्यों नहीं बैठते? हुजूर वो कहते हैं कि अगर मैं आप में बैठूंगा ना तो टाइम जाया होगा, टाइम थोड़ा अपने रब से माफी मांगनी है। अगर मैं आप में बैठूंगा तो ऑटोमेटिकली दुनियावी बातें शुरू हो जाएंगी। तो उसने ना पहाड़ के पीछे अपना छोटा सा खेमा लहदा लगाया हुआ है। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं अब जिसको समझ आए ना जी उसने सुभान अल्लाह कहना है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैं खेमे के अंदर गया ना तो वो नमाज की हालत में बैठे हुए थे। जब उसने सलाम फेरा तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा जी वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? समझ नहीं आई? किस ख्यालों में बैठे हुए हैं भाई? क्या बोला मैंने? इस्लाम का जवाब तो दिया, साथ उसका नाम भी बता दिया। अब मुझे तो नहीं पता कि हजरत जी का क्या नाम है या भाई का क्या नाम है, अल्लाह वाले ही जानते हैं ना आपको पता मेरा नाम क्या है। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैंने सोचा बंदा अल्लाह वाला है, पता नहीं माजरा क्या है, हकीकत क्या है, इसको तो मेरे नाम का भी पता है। ये कह के ना उसने ठंडी सांस भरी और उसके बाद कहने लगा हुजूर आपको रात ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। अभी भी नहीं समझ आ रही भाई? इस तरह तो फिर मजा नहीं ना आएगा। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैंने सोचा यार बंदा अल्लाह वाला है, इसको मेरे नाम का भी पता और मेरी दिल वाली बात का भी पता है। मैंने तो किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया, इसको मेरी दिल वाली बात का भी पता। तो मैंने कहा हुआ क्या था, वजह बता, माजरा बता। रोने लग गया, काफी देर तक रोता रहा। उसके बाद कहने लगा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरा रब करीम मुझे माफ कर दे। तो मैंने कहा यार तू मुझे वजह तो बता ना, हुआ क्या था? कहने लगा जी अगर मैंने वजह बता दी ना तो आप भी मुझसे नाराज हो जाएंगे, आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरा रब मुझे माफ कर दे। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने कहा यार मैं नहीं होता नाराज, तो मुझे बता। तो कहने लगा हुजूर मैं अपनी वालदा का गुस्ताख, अपनी वालदा का गुस्ताख हूँ, नाफरमान हूँ। तो मैंने कहा हुआ क्या था? तो कहने लगा हुजूर जब मेरे पास पैसा आया ना तो मैं अजाश हो गया। ये पैसा अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह पाक जरूरत का दे, इसका फिर हिसाब भी होना है, कहाँ से आया कहाँ लगाया हिसाब भी देना पड़ेगा। जिनके लिए हम हलाल हराम कमा रहे हैं ना वो मट्टी डाल के वापस आ जाएंगे, फिर हिसाब हमें देना पड़ेगा। तो मेरा भाई हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मेरे पास, वो कहने लगा कि जब मेरे पास पैसा आया ना तो मैं जाश हो गया। रमजान का महीना था और असर का टाइम था, शराब पी हुई थी। जब मैं अपने घर आया ना तो मेरी बूढ़ी अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा रही थी। तो मैंने कहा अम्मा मुझे रोटी दे। तो मेरी अम्मा मुझे कहने लगी शर्म कर, तूने तो रोजा नहीं रखा, जिन्होंने रखा उनका तो ख्याल कर, उनका तो एहतराम कर। तो कहने लगा जी ये माँ की बात मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने माँ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। जब उसने कहा ना कि मैंने थप्पड़ मारा तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने भी थप्पड़ ही मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है, तू जाहिल है, माँ के गुस्ताख को माफी नहीं मिलेगी, तू इसी लायक है। रोने लग गया, कहने लगा हुजूर जब मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मारा ना तो मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई। लोगों ने मुझे पकड़ा और अलहदा कमरे में बंद कर दिया। सारी रात रोने धोने की आवाजें सुनता रहा। हुजूर जब सुबह आई ना तो मैंने क्या देखा कि मेरी बीवी ना बैग बांध के जा रही थी। तो मैंने कहा कहाँ जा रही हो? उसने कहा जो माँ का नहीं बना वो मेरा कैसे बनेगा। सही बात है ना जी, जो अपने खून का नहीं बनता वो किसी और का बनता है। उसने कहा तो अपनी माँ का नहीं बना और मेरा कैसे बनेगा, तेरा मेरा गुजारा नहीं होता, मैं नहीं तेरे साथ रहती। तो मैंने कहा मेरी अम्मा किधर है?
تو اس کی بیوی نے کہا کہ تیری اماں کو لوگوں نے رات دفن کر دیا تھا، تیری والدہ تندور میں جل کے فوت ہو گئی تھی، تیری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تیری جل کے مرنے والی ماں کہہ کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرے جنازے کے قریب نہ لانا، میرے بیٹے کو میرا منہ نہ دکھانا، اس نے میرا قتل کیا، اس نے مجھ کو آگ میں جلایا ہے، اس لیے نہیں تجھے بتایا۔ تو کہنے لگا حضور جب میں نے سنا نا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کلہاڑی اٹھائی اور اپنا بازو کاٹ دیا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ کلہاڑی اٹھائی اور اپنا بازو کاٹ دیا، معافی پھر بھی نہیں ملی۔ حضور 24 سال بیت گئے۔ کتنے جی؟ 24 سال۔ ہر سال حج پہ آتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی اللہ والا کے کہتا جا دوڑ جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضور جو میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ اللہ کے راستے پہ قربان کر دیا لیکن معافی نہیں مل رہی۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا رب کریم مجھے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو آ کے سویا نا تو خواب میں میں نے کیا دیکھا؟ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب تو سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ مالک تو سے مایوس کیوں کر کے آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، جا کے اسے بتا دے کہ قیامت والے دن تجھے معافی مل جائے گی۔ تو میں نے کہا یا نبی اللہ، ماں کے گستاخ کو حضور معافی کیسے ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالک جا کے اسے بتا دے قیامت والے دن نا اس کی والدہ اللہ پاک کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی کہ اے اللہ میں نے اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، یا اللہ درد سہ کر اسے جنا، یا اللہ اپنے جگر کا خون اس کو پلایا اور اس نے مجھ کو آگ میں جلا دیا، اس نے میرا قتل کر دیا۔ اللہ پاک جب اس کی والدہ کی یہ بات سنیں گے نا تو لوگوں کو حکم دیں گے کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اس نے ماں کو جلایا اور ہم اس کو جلا دیتے ہیں، کام برابر۔ میرا بھائی میں کہتا ہوں کہ بدبخت ہے وہ بیٹی اور بیٹا، بدبخت ہے وہ بیٹی اور بیٹا جس سے والدین بھی کھل کے بات نہ کر سکے۔ وہ بدبخت ہے جس سے ماں باپ بھی ڈریں کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بدبخت نہیں جی، وہ بدبخت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اس کو پکڑیں گے نا ادھر سے گریوان سے، پہلی مرتبہ گھسیٹیں گے جہنم کی طرف تو پیچھے مڑ کے والدہ کی طرف دیکھے گا، جب دوسری دفعہ کھینچیں گے تو پھر دیکھے گا، تیسری مرتبہ کہے گا کہ امی تو میری ماں ہے، آپ تو میری ماں ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، یہ مجھے جہنم کی آگ میں پھینکنے لگے ہیں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ وہی جل کے مرنے والی ماں وہیں بھی رو پڑے گی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ میرا بھائی دیکھیں بات کا پتہ چلا، 24 حج کیے قبول ایک بھی نہیں ہوا، اپنا بازو کاٹ دیا، معافی پھر بھی نہیں ملی، جو کچھ پاس تھا اللہ کے راستے پہ قربان کر دیا، معافی نہیں ملی۔ میرا بھائی پھر بھی ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ کب ملی؟ قیامت والے دن، قیامت والے دن معافی ملے گی۔ تو میرے بھائی دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں نا اللہ پاک ہمیں فرما بردار بنائے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے بہت بڑا یہ انمول تحفہ ہے، جن کے والدین زندہ ہیں نا بھائی ابھی وقت ہے، اپنے والدین کی قدر کرو۔ جو انسان اپنے والدین کی قدر نہیں نہ کرتا، سیدھی سی بات ہے پھر اللہ پاک بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اور ایسا ہوتا ہے، دیکھیں میں نا پاکستانی گروپ تھا تو اس کو طائف لے کے گیا زیارتوں پہ، تو میں نے ان کو ایسے باتیں یہ بیان سنایا تو مجھے ایک بابا جی کہنے لگا بیٹا ماشاءاللہ بابا جی کی عمر 60 سال تھی، تو ساتھ اماں جی بھی تھی، مجھے کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارے نا 5 بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ جوان ہے۔ بابا جی کہنے لگے کہ غلطی مجھ سے یہ ہوئی ہے کہ جو میرے پاس پراپرٹی تھی نا میں نے ان کے نام لگوا دی۔ سمجھ آ رہی نا بھائی؟ تو جو کچھ پاس تھا بیٹوں کو دے دیا، اب رزلٹ اس کا یہ ملا ہمیں کہ ہم دونوں جی حج عمرے پہ آئے ہیں نا تو ہمیں وہ ملنے نہیں آئے۔ آپ کی آنٹی 2 مرتبہ ان کے گھر گئی، انہوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا ہے کہ آپ جائیں، ہم نہیں آپ کو ملنے آتے۔ میرا بھائی دیکھیں اس طرح کی اولاد اللہ پاک غریب دشمن کو بھی نہ دے۔ میرا بھائی جو میں نے بابا جی کو کہا، میں نے کہا بابا جی اللہ پاک نا ان کو ہدایت دے۔ اب وہ گروپ تھا، اس کے ساتھ جو پڑوسی تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے 2-3 حاجی، اس نے دوسری مرتبہ پھر مجھے بولا، میں نے کہا بابا جی اللہ پاک ان بھائیوں کو ہدایت دے، تو ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی دعا کریں۔ تو کہنے لگا بیٹا صحیح بات ہے۔ پھر بابا جی نے تیسری مرتبہ کہا نا جی
आप देखे मेरी फैमिली बैठी है, मैंने फिर सीधी बात कर दी। मैंने कहा हजरत जी एक बात है, आपने बुरा नहीं महसूस करना। कहता बेटा बताओ। मैंने कहा जी आपने अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक किया? सवाल सही किया, गलत तो नहीं किया भाई। पापा जी मेरे साथ लड़ पड़े जी, ये आपने सवाल गलत किया है। मैं चुप कर गया। अब मैं तो नहीं लड़ सकता था, वो मेहमान था अल्लाह पाक का। मैं चुप कर गया। मैंने कहा जी माजरत। अब बाबा जी चुप कर गए। 2 मिनट के बाद ना मुझे दूसरा हाजी कहने लगा बेटा मेरी बात सुनो। साइड पे ले गए। उसने कहा इसको तो धक्के मारे हैं ना, ये अपने वालिदैन को गलियों में लिटा लेता था। आपने बड़ा अच्छा इसको सवाल किया है। तो मैंने कहा बस जी अल्लाह पाक इसको भी हिदायत दे, इसको बेटों को भी हिदायत दे। भाई बात करने का मकसद है, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम वालिदैन की कदर करेंगे ना तो हमारी औलाद भी हमारी कदर करेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम तवक्को ना रखें, उम्मीद ना रखें, फिर हमारे साथ भी वैसा होगा। तो मेरे भाई दुआ है कि जिनके वालिदैन जिंदा है ना अल्लाह पाक हमें फरमा बरदार बनाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक अपने घर के वास्ते अपने हबीब के सदके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। मेरे भाई देखें टाइम तो गुजर गया ना जी। अभी थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद ना उल्टे हाथ वाले सीधे हाथ वाले अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, पिलर बुर्जिन में गुजर गई है। ये ना हदूद हरम की हदूद है। अभी हमने हरम की हदूद छोड़ दी है। पहले देखें वक्त तो गुजर गया ना जी। मैं आपको कह रहा था कि सुभान अल्लाह कहें, मुझे तो शर्म नहीं आ रही थी, आप थोड़ी बहुत फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते रहे हैं। मेरे भाई बात ये है कि हमें 1 लाख बार कहने का सवाब मिल रहा था। अब हम कहेंगे 1 मरतबा तो 1 बार ही सवाब मिलेगा। कहना अब भी है, लालच में नहीं पड़ना कि लाख बार ही लेंगे, 1 बार भी कहना अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी गाड़ी मैदान इरफात जा रही है। आपके सीधे हाथ में ये ना जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है, ज़ियारत नहीं है, मालूमाती जगह जहाँ दुनिया भर के बच्चे फ्री कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। अभी थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ी जाएगी मैदान अरफात। तो मेरा भाई देखें जरा वक्त की आप कदर करेंगे ना तो आपके लिए एक सरप्राइज है कि सबसे पहले जो मैदान अरफात में हमारी ज़ियारत है ना वो है मस्जिद निमरा। कौन सी जी? मस्जिद निमरा सारा साल बंद रहती है। हज के दिन में सिर्फ 1 दिन के लिए खोली जाती है। 1 अजान होती है और 2 नमाजें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारी गाड़ी में हाजी साहब भी बैठे होंगे जिन्होंने हज किया हो। हज के दिन में ना 60 से 70 लाख हुजाजा कराम तशरीफ लाते हैं, और जो खुश नसीब हुजाजा कराम है 3 से 3.25 लाख वो मस्जिद में समा जाते हैं। बाकी अपने अपने खेमों में रहते हैं। मस्जिद तो बंद है, मैंने भी बता दिया, आपको भी पता चल गया, लेकिन उसके बरामदे तो खुले हैं ना, जगह तो वही है ना जी। हज पे नहीं हुजाजा कराम आ पाते, आज अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह हम जाएंगे। सरप्राइज ये है कि हम इंशाल्लाह जाएंगे। अब आपने मेरे साथ तामन ये करना कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा। जिन मेरी बहनों भाइयों का वजू है ना वो 2 नवाफिल अदा कर लेंगे। जिनका वजू नहीं है, क्योंकि पानी की सहूलत इधर है नहीं, मस्जिद बंद है, वो यहाँ दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह। क़यामत वाले दिन यही जमीन का टुकड़ा अल्लाह पाक को गवाही देगा, ऐ अल्लाह इस इंसान ने मुझ पे सजदा किया था, दुआ मांगी थी, तो इसे माफ कर दे। इंशाल्लाह हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। तो भाई ठीक है, जाना चाहिए कि बाहर से दिखा दूं? जैसे दूसरे गाड़ियों वाले कहते हैं कि दाएं देखे बाएं देखे, ज़ियारत पर ऐसे नहीं भाई। मजा तब आता है जब आपको समझ आ गई, दिल को तसल्ली आ गई कि हमने ज़ियारतें कर ली हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल भी फरमाएंगे। तो मेरा भाई टाइम की थोड़ी सी आपने कदर करनी है। देखें यहाँ ना गाड़ियाँ थोड़ी सी कम आती हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस वाला आ जाए तो फिर वो ड्रामा कर देता है, फिर वो हमारे पल्ले पड़ जाता है। इससे ज्यादा बात नहीं है, आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, लेकिन 5-7 मिनट में कुछ नहीं होता, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। आज तक हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। तो मेरा भाई हम जाएंगे इंशाल्लाह, 2 नवाफिल अदा करेंगे, दुआ मांगेंगे और अपनी गाड़ी में आएंगे, ठीक है ना भाई? कोई भाई किसी का इंतजार नहीं करेगा, आपने जाना है बरामदे में 2 नवाफिल अदा करने।